हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना। आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। देखिए, आज की रीडिंग इस पार्ट से है कि बहुत लोग जजमेंट मैंने कहा पहले भी बताया है कि अब जजमेंट की घड़ी शुरू हो गई है, तो जजमेंट हो रही है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने आपकी फैमिली कर्स डाला था आपकी फैमिली पर, ठीक है, उन लोगों का न्याय लास्ट मंथ से ही शुरू हो गया है। आपको उन लोगों की बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं। 1 मिनट फ्रेंड, हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको उनकी सुनने को मिली हैं। उनको बहुत ही बड़े हेल्थ इशू से भी गुजरना पड़ा है। ठीक है, हेल्थ इशू इतने बड़े हैं कि शायद कुछ लोग तो, सबकी नहीं है, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करें, कर्मा है तो वी हैव टू से। तो आपने ये भी सुना होगा कि उनको हैंडीकैप्ट वाली सिचुएशन भी हुई है। फिजिकली बोल रही हूँ, हैंडीकैप्ट की सिचुएशन हुई है। फिनेंशियल लॉस तो गया ही है, हेल्थ में इश्यूज तो उनको हुए ही हैं, और साथ के साथ सोशल लॉस भी उनकी लाइफ में बहुत ही हुए हैं। आपने महसूस किया होगा। ठीक है, आपकी फैमिली की तरफ से, जैसे आपके पेरेंट हुए या जो लोग हुए जो ऑलरेडी उनकी वजह से बहुत कुछ बेयर कर चुके हैं, एक्चुअली वो भी इतने काइंड हार्टेड हैं कि वो भी फिर भी चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएं, मगर कर्मा जब बोलता है तो वो पूरे जोर शोर से बोलता है, और वो फिर किसी से कोई रहमदिली नहीं। कर्म जैसा है, आपको मिलेगी चीज़ें वैसी ही, और आपको भुगतनी भी पड़ेंगी। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, जस्टिस हुआ है उस बात पे, जस्टिस हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब जस्टिस होता है तो कैसा होता है, कितना पेनफुल जस्टिस होता है। उस पर्सन, इंडिविजुअल, उस पर्सन की देखिए, उस पर्सन ने सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया। ठीक है, अब लेकिन जब वो कर्मा तो बस उस पर्सन का ही हुआ, राइट। जब कर्मा उस पर्सन का हुआ तो भुगतना तो उस पर्सन नहीं होगा। फैमिली सिर्फ दूर बैठे देख सकती है, हो सकता है थोड़ा सहयोग कर सकती है, मगर भुगतना तो उस पर्सन को ही होगा, क्योंकि किया तो उसी ने ही है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जब महात्मा बुद्ध और उंगली माल की स्टोरी आपने सुनी होगी, तो आप ये जानते होंगे कि जब महात्मा बुद्ध ने उंगली माल को कहा कि तुम ये क्यों करते हो, तो उंगली माल ने कहा कि हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम अपने परिवार का पेट पाल सकें। तब उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इस कुकृत्य में तुम्हारा साथ देगा? तो उसने कहा मैं पूछ के आता हूँ। जब उसने पूछ के आया तो उसके परिवार ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारे कर्मा है, मेरा मेरा मेरे कर्मा नहीं है। तुम ये काम कर रहे हो तो इसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी होगी। तो ये एक तरह का लेसन है कि परिवार के नाम पर, परिवार की खुशियों के लिए गलत कृत्य ना करें, क्योंकि वो कृत्य सिर्फ आपका होता है। मुझे नहीं पता कि ये एनर्जी किससे रेजोनेट होने वाली है, लेकिन हुई है एनर्जी, ये मुझे पता है। जिससे भी हुई है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि हो रहा है, ये हो चुका है। ठीक है, वो हो चुका है, और अभी आपको विजिट करने की सिचुएशन आ सकती है उस जगह पे, मगर आपका दिल नहीं कह रहा कि आपको विजिट करना है, तो आप मत विजिट करो। अगर आपका दिल इस चीज़ की गवाही नहीं कह दे रहा कि उस जगह आपको नहीं विजिट करना है, तो मैं यही कहूँगी कि आप मत विजिट करो, चाहे कोई कुछ भी कहे। ठीक है, ओके, चलिए। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि जब आप ये जजमेंट देखोगे तो यू विल रियलाइज कि हर चीज़ में एक ब्यूटी होती है। अगर आप चीज़ों को बिखेरने में लगे रहोगे तो फिर कुदरत का इंटरफेरेंस होता है, और होता है, और वो कुदरत का इंटरफेरेंस आपको कुदरत का जजमेंट लगे या कुदरत की ज़रूरत, वो होगा, और चीज़ें नेचुरल वे में रिस्टोर की जाती हैं। कुदरत का जब ये इंटरफेरेंस होता है तो जिसकी बेयरिंग होती है उस पर इंसाफ होता है, और आगे की जनरेशन के ग्रोथ के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ऐसे एग्ज़ाम्पल्स कुदरत या डिवाइन उस पर इंसाफ ना करे तो उसके एग्ज़ाम्पल सोसाइटी में गलत सेट होते हैं, और फिर रायता ज़्यादा फैलता है। गंदगी अगर बहुत ज़्यादा फैल गई तो फिर मुसीबत हो जाएगी नेचर को संभालना। ठीक है, तो इसलिए टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप बहुत प्रेशर अर्थ पे बनाओगे तो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक होता है,
नेचर से खेलोगे तो अलग प्रॉब्लम होगी, सुनामी आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो नेचर अपने लेवल से उस चीज़ों को बैलेंस करती है। तो इसी तरह आपके कर्मा अगर बहुत ज़्यादा ये हो जाएंगे तो डिवाइन उसको अपने लेवल से बेयर करती है और साथ में अपने लेवल से बैलेंस भी करती है। उसमें आप डिवाइन को स्टॉप नहीं कर सकते। तो आपको जो अभी दिखा है, जिनको भी ये न्याय का सीन दिख रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। प्लीज़ मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो कि दिस थिंग इज़ हैपनिंग, इट्स ऑलरेडी हैपेंड। अगर फिर भी आप उस पर्सन को सामने से जाकर देखना चाहते हो तो देख लो। वैसे भी आपकी एनर्जी जब पहुँचेगी तो उस पर्सन को हीलिंग ही होगी। ठीक है। रही बात फैमिली या रिलेशनशिप की, जिस फैमिली ने इतना पेनफुल सिचुएशन बेयर किया था, उस फैमिली की हार्मनी धीरे धीरे लौट रही है। और कुछ कर्सेज और कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक कचरा अभी भी उस फैमिली में पड़ा हुआ है, तो वो भी निकलेगा, वो भी निकलेगा। ये अप्रैल जाते जाते वो कचरा भी निकलेगा। पूरी तरीके से तो नहीं कह सकती, बट हाँ थोड़ा साइड होगा। पूरी तरीके से निकलने में थोड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होगा, तभी वो पूरी तरीके से निकलेगा। अभी पूरा घड़ा नहीं भरा है। अलग रीडिंग आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो आ रही है वो मुझे बताना है, क्योंकि आई डोंट नो, शायद कुछ लोग ये जानना चाहते हैं। ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप एकदम पीस ऑफ माइंड रहें, दिल में उमंगे, प्रेम, उत्साह बना कर रखें। जब वक्त आएगा, इंसाफ होता है और इंसाफ का रिजल्ट भी दिखता है, वो आपको दिखेगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम को इक्वलिटी बेसिस पर रखने के लिए। नहीं तो चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी। और ये तो जैसा मैंने बोला कि बैलेंसिंग है डिवाइन की। डिवाइन तो बैलेंस करती है और वो करेगी। ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। आप अपना ट्रस्ट मत लूज़ करें। कभी कभी पेन आपका बढ़ जाता है तो ट्रस्ट लूज़ होने लगता है। बीच बीच में आपने किया था, लंबा साल लगा है। ये जो फैमिली वाले कर्स की एनर्जी की जो रिटर्न हुई है, जो जस्टिस हुआ है ना, इसमें बहुत लंबा साल लगा है। मैं मानती हूँ इससे आपकी फैमिली का नुकसान बहुत हुआ है, मोस्टली इकोनॉमिकल लॉसेस बहुत हुए हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट आपका बना हुआ था, आप देख सकते हो अभी तो इंसाफ दिख रहा है। धीरे 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 आपकी फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। उन लोगों ने जो बिगाड़ना था वो बिगाड़ चुके हैं। ठीक। अब वो धीरे 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 इकोनॉमिकल कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। आप देखते जाओ। मैं मानती हूँ कि अभी इकोनॉमिकल कंडीशन वैसी नहीं है जैसी आप बना सकते थे। उनके भ्रम में पड़कर बहुत चीज़ें बिगड़ी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे खड़ी होंगी और बहुत सुंदर रूप में खड़ी होंगी। जितना बिगड़ना था वो सब बिगड़ चुका है। ये देखिए, प्लानिटरी क्लींजिंग का कार्ड है। ये क्लींजिंग आपके लाइफ की भी है, आपकी सराउंडिंग की भी है और आपकी एनर्जी की भी है। आपको कहा जा रहा है कि स्पेस बनाए रखें प्योरिटी के लिए। और ये क्लीनिंग, जैसा कि पहले की कार्ड से बोल रहे थे, ज़रूरी है, वो तो क्लीनिंग होनी ही होनी थी। ठीक है। हो सकता है वो पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, माफ़ कर दो। माफ़ करने के बावजूद कर्मा का हिसाब तो होता है। कर्मा तो हर किसी को भुगतना पड़ता है, बिना उसके भुगते कुछ नहीं होता। ये कर्मा का भुगतान उनके सेल्फ के लिए बहुत ज़रूरी है, उस सोल के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इतना बोझ लेकर के अगर सोल किसी लोग कार्ड्स खुद ही बोल रहे हैं, इतना कुछ लेकर के अगर सोल किसी डिफरेंट दूसरे लाइफ साइकिल में घुसे तो उस सोल की जो हालत होगी, ये कार्ड आना ही चाह रहा था। उसको तो कोई भी मतलब कह सकता है कि ये लाइफ नहीं जानने में, इससे अच्छी तो ज़िंदगी ही ना मिलती। इसलिए उस पर्सन की जो बेयरिंग हो रही है, बस यही दुआ करना, अगर आप दुआ करना चाहते हो कि भगवान इतनी शक्ति दे कि इस पेन को वो बेयर कर सके और इससे वो निकल सके। और कुछ मैं इस पार्ट पे नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जस्टिस है और ये जस्टिस बहुत ही पेनफुल है। सीरियसली बताऊँ, बहुत ही पेनफुल है। बुरा मत मानना, लेकिन सच्चे दिल से निकली हुई आह भी लगी है उस पर्सन को। सच्चे दिल से निकली हुई आह लगी है। लॉ ऑफ कर्मा का रिटर्न है और ये रिटर्न का बोझ तो उस पर्सन को उठाना ही पड़ेगा। आपको कॉमन सेंस से बिहेव करने के लिए कहा जा रहा है कि जब आप इंटरेक्ट करो वहाँ पे, तो थोड़ा कॉमन सेंस से इंटरेक्ट करो। ओवर इमोशनल मत हो जाना, क्योंकि ऐसी संभावना है कि जब आप वहाँ पहुँचो तो दर्द में देकर कुछ लोग पिघलेंगे और कुछ लोगों को अपना दर्द पॉप अप हो जाएगा जिस बेयरिंग से आप निकले हो। और शायद ये ना बोल दो कि इसीलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, ये शब्द मत बोलना, क्योंकि ये और चुभ जाएंगे।
क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी बहुत पेन में है, ठीक है। देखो आपको अब ये पता है कि थर्ड डायमेंशन क्या है, फिफ्थ डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो आपके जो अब शब्द होते हैं उसमें क्लियरिटी बहुत होती है। आप किसी को गाइड करो या किसी को कोई चीज़ की क्लियरिटी दो तो वो समझ में आता है। आप ये चीज़ सिर्फ अपनी फैमिली में रखना। आपने पास्ट में भी कई बार अपनी फैमिली को कहा है सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, जिसने जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात आपके दिलो दिमाग में चलती है कि मेरा तो लॉस हो गया ना, मैं तो बिखर गया ना, मेरी तो ये चीज़ें नहीं हुई ना। आपको वहाँ कहा जा रहा है कि जो बिखराव दिख रहा है वो बिखराव ही आपकी फैमिली में वो स्ट्रेंथ ला कर देगा जो आपकी फैमिली की ऊर्जा को लिफ्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आज की रीडिंग आई डोंट नो कहाँ से निकल के आ रही है, बट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। इधर कुछ कुछ ऐसी रीडिंग्स निकल कर आती हैं जैसे मैं भी इमेजिन नहीं करती, राइट। कभी सोच भी नहीं सकती कि ऐसी रीडिंग्स भी निकल कर आ सकती है, ओके। ये आप जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड या स्पिरिचुअल पाथ पर जा चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं, स्पिरिचुअल पाथ की चीज़ों को पॉइंट आउट करने लगे हैं, सिग्नल्स को समझने लगे हैं, उनको कहा जा रहा है कि फिफ्थ डायमेंशन का जो वे है उससे कुछ गाइडेंस आप अपने फैमिली को दीजिए। किसी को उसकी ज़रूरत है जो अभी भी बहुत मेंटल लॉस, क्योंकि उनका इतना बिट्रे हुआ, इतनी चीज़ों का लॉस हुआ है, तो वो बहुत ही अशांत सी सिचुएशन है। इट माइट बी योर मदर, माइट बी योर फादर, योर ब्रदर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, माइट भी कोई भी हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि आप उनको सांत्वना दो कि चीज़ें धीरे धीरे हील हो जाएंगी और चीज़ें हील होंगी। आने वाले कमिंग 10 डेज में कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जिससे उनको थोड़ा सा और धक्का लगता है, क्योंकि उनमें भी एक ज़िद सी एनर्जी आ गई है और उस एनर्जी से उनको बचना है। क्योंकि अगर उनसे वो बचाव करेंगे तभी ही अपने माइंड और बॉडी को लाइटन कर पाएंगे, और लाइटन रखेंगे तभी ही अपनी चीज़ों को बिल्ड कर पाएंगे। तो अगर आप अभी उनके साथ हैं तो उनको गाइड कीजिए, उनको इस पेन से निकालिए, क्योंकि वो एक बहुत ही पवित्र सोल है, बहुत ही पवित्र और इनोसेंट सोल है। लेकिन थोड़ी सी उसमें मैस्कुलाइन एनर्जी कभी कभी बहुत हेवी हो जाती है और वो ज़िद में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस ज़िद से उनको बचाइए, ठीक है। और उस ज़िद से बचाइए क्योंकि इससे किसी और का नुकसान नहीं है, उनका ही नुकसान है। एक्चुअली उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो जो ज़िद कर रहे हैं फैमिली को बचाने के लिए, एक्चुअली वो फैमिली के बचाने की ज़िद नहीं होगी, कहीं ना कहीं फैमिली की नुकसान की ज़िद हो जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें उनको अपनी फैमिली से निकालने की सख्त से सख्त ज़रूरत है जिसको वो निकलने से रोकना चाहेंगे या चाहेंगी। उनको ऐसा लगता है कि इसके निकलने से चीज़ें और नुकसान में चली जाएंगी, सोशल बदनामी ज़्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक कचरे से सिचुएशन है, उसका निकल जाना बहुत ज़रूरी है। उनके घर की हारमनी, उनके परिवार की हारमनी के लिए, फ्यूचर हारमनी के लिए, उनके परिवार की इको सिस्टम में क्रिएटिविटी, फन, एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस के लिए इस कचरे का निकलना बहुत 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 ज़रूरी है। आई डोंट नो व्यूअर्स रीडिंग कैसे निकल कर आ रही है, बट विल सी। आई विल टेक अनदर डेक ऑल्सो, ओके। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखो मैंने कहा ना कि ये जो फिनेंशियल डिसेबिलिटी आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में जो, देखो फैमिली में हुई थी तो आपकी लाइफ पे भी उस वक्त इम्पैक्ट पड़ा था, ऐसा नहीं था। तो जो आया था ना आपकी फैमिली में फिनेंशियल डिसेबिलिटी, अब वो डिसेबिलिटी के जाने का वक्त है, रिवॉर्ड का टाइम है, स्टेबिलिटी का टाइम है, ठीक है। और एक उसके साथ ही कुछ न्यू जॉब्स, न्यू आइडियाज़, न्यू वे ऑफ अर्निंग निकल कर आएगी, और उसके लिए कहा जा रहा है कि आप तैयार रहें। हाँ, कुछ एग्ज़ाम्स भी होंगे, डिवाइन एग्ज़ाम्स भी लेगी, कुछ इम्तहान से भी गुजारेगी। और ये एक इम्तहान सबसे ज़्यादा मुझे लगता है उस पर्सन के लिए है जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, क्योंकि सॉफ्ट हार्ट की वजह से, एक्चुअली उन्हीं पर्सन की वजह से ये फिनांस का फ्लो उनकी तरफ गया था और ये लॉस आपकी फैमिली को बेयर करनी पड़ी थी। तो ये सबसे बड़ा इम्तहान का दौर उनका होगा। तो थोड़ा अगर आप गाइड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उनको गाइड कीजिए, ओके। देखिए कार्ड खुद अनफोल्ड हुआ है, आई विल टेक।
और ये बहुत स्पीड से हो रहा है, क्योंकि इंसाफ इतना हार्श, इतना ज़बरदस्त ये इंसाफ हुआ है। इस इंसाफ के बाद तो स्पीड से चीज़ों का ठीक होना बनता है, ठीक है। तो अभी जैसे लाइक मार्च में ये जजमेंट हुआ, ये इस पार्ट पे जजमेंट हुआ, और अप्रैल में एक ऐसा ऑब्स्टिकल जो लाइफ में उनके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बना पड़ा है, उसको निकलने की बारी है। तो आपको व्यूवर्स, आपको इस पार्ट में वहाँ पे उनको एक सपोर्ट, एक गाइडेंस के रूप में खड़ा होना है। आपको किसी को गाइड करना है जो आपके लव्ड वन की लिस्ट में आते हैं। इट माइट बी योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी हो सकते हैं। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट में है, ये काम आपके हाथ होना है, इसलिए ये रीडिंग निकल कर आई है। तो आप कैसे समझाएंगे सिचुएशन में उनको कि ये जो चीज़ें निकल रही हैं, एक ऑब्स्टिकल हैं, जाने दें, आपकी फैमिली के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ये आप अपने सिनेरियो से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये फिर से ये जो पर्सन है ना, देखो कुछ लोग ना बिल्कुल बाज नहीं आते यार। इतना जजमेंट हुआ, इतनी सिचुएशन उनको बेयर करनी पड़ी फिर से। और एक चीज़ और पता है उनको कि आपकी फैमिली से निकला हुआ मिला हुआ पैसा उन लोगों को हमेशा फलता है। तो वो हेल्थ के इशू के नाम पर आपके उस इमोशनल पर्सन से फिर कुछ पैसा निकालने की कोशिश कर सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि उसको कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। डिवाइन का काम है ये, आप डिवाइन के काम में इंटरफेयर नहीं करें। आपको ये समझाना होगा उन पर्सन को। अभी इसमें आपको एक गाइडेंस की रोल प्ले करने के लिए कहा जा रहा है। जस्ट प्ले दैट रोल, ओके। ये करना आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा, बट आप कर सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये डिवाइन की तरफ से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। अगर ये हो गया तो फन, इंजॉयमेंट आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में है। और उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुशी खुशी आप उठाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे। ये दो ऑब्स्टिकल अभी हैं जो आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बनी हुई हैं। तो इन दोनों कचरों का निकलना जरूरी है। एक तो जजमेंट हो गया है, वहाँ पे ये दोबारा पैसे का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना, पास्ट में ऑलरेडी सफरिंग हो चुकी है। और दूसरा, एक आपके होम की इकोसिस्टम को जो चीज़ बिगाड़ रही है, जो ऑब्स्टिकल, जो कहीं कचरा पड़ा हुआ है एक पर्सन के रूप में, उसका निकल जाना भी बहुत ज़रूरी है। और उसको निकलने की एनर्जी बन रही है, तो आपको सिर्फ उस इमोशनल पर्सन को ये गाइड करना है कि उसमें वो ऑब्स्टिकल बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। पास्ट के स्ट्रेस को लेकर के प्रेजेंट के सिनारियो को ना बिगाड़ें, जिससे उनका फ्यूचर खराब हो सकता है, खराब हो सकता है। देखो, आपको अगर लग रहा है कि इसको कैसे करना है, तो आप थोड़ा आइसोलेशन में बैठो और बैठ करके इन चीज़ों पर कैसे काम करना है थोड़ी उसकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। यू कैन मेक द स्ट्रैटेजी एंड यू कैन वर्क ऑन दैट, क्योंकि सूरज चमकने के लिए तैयार है भाई, ठीक है, ओके। देखो, विश फुलफिलमेंट है एक तरह से आपकी। ऐसा जहाँ पे पहले तो जजमेंट हुआ है जिस पर्सन के साथ, वहाँ भी आपकी ये विश थी। आप आपने भी दुआएं मांगी थी, सारे फैमिली ने तो मांगी थी, आपने भी दुआएं मांगी थी कि डिवाइन इंसाफ करो। और अब ये इंसाफ बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत सारे सेक्टर्स में होगा, लेकिन इस सेक्टर्स में आपको ऑलरेडी दिख चुका है। अब आपकी विश फुलफिलमेंट है फिनेंशियल पार्ट की। तो फिनेंशियल लक भी आ रहा है, फैमिली में भी आ रही है आपकी। पेरेंट फैमिली में हो सकती है, आपकी अपनी फैमिली में हो सकती है। और इस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो, ओके। जो काम करोगे वो प्रॉफिट में जाएगा, धीरे धीरे प्रॉफिट से आगे बढ़ेगा। और डिफरेंट डिफरेंट काम भी आप शुरू कर सकते हो। ये मंथ एंड, अप्रैल एंड और मई 1 से 2 वीक तक कोई नया काम आप शुरू करोगे, और वो काम भी धीरे धीरे ग्रो होगा, और एक वो भी एक न्यू अर्निंग की तरफ आपको लेकर जाएगा, ओके। देखो, आपको वार्निंग में एक ही चीज़ कहा जा रहा है अभी, वो कि आप ब्लैक कलर के क्लोथ्स ना पहने।
ब्लैक कलर के क्लोथ्स ना पहने, आपको अपना हार्ड वर्क देना है और सेविंग्स पे ध्यान रखना है। और ब्लैक कलर के क्लोथ्स को जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए। ब्राइट कलर यू कैन वेयर। ओके, थोड़े से स्वीट्स आप चींटियों को डाल सकते हैं, अगर आप डाल सकते हैं तो इट इज़ गुड। ओके, और साथ में टेंपल विजिट कर सकते हैं, लॉर्ड शिवा की टेंपल जा सकते हैं तो प्लीज़ गो, भगवती की टेंपल जा सकते हैं देन प्लीज़ गो। ओके, वहाँ से भी आपको एक रिलीफ और पीस की एनर्जी मिलेगी जो आपके लिए हेल्प करेगी। लेकिन इस रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा चीज़ निकल कर आई है वो ये कि अभी तो आपको सबसे बड़ा गाइडियन, मतलब एक गाइड के रूप में रोल प्ले करना है, ताकि आप ये जो जजमेंट डिवाइन की तरफ से हुआ है वो जजमेंट में आप किसी तरह का अड़ंगा ना लगाएं। फिर ये मत कहने बैठ जाना, क्योंकि आप देखो इसमें वो जो सॉफ्ट पर्सन है ना आपकी फैमिली के, वो किसी और का कर्मा अपने सर ओढ़ लेते हैं, ये फिर उसके बाद उनकी वेयरिंग चालू हो जाती है और अब उनकी ऐसी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ नहीं रह गई है, इमोशनल स्ट्रेंथ, कि वो और बेयरिंग उठा सकें। तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, आप रोकिए प्लीज़। उनका अगर मन अशांत हो रहा है तो उनसे थोड़ी चैरिटी कराइए, दूसरों को हेल्प कराइए, लेकिन ऐसी जगह पे हेल्प ना करें प्लीज़ जो गला ही काटते हैं। इस पर्सन तो सिर्फ गला ही काटा है उनका, ठीक है, इमोशन के नाम पे, रिश्तों के नाम पे। प्लीज़ स्टॉप स्टॉप। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ये तो निकल कर आया है, फिर भी देखिए इस एनर्जी को अगर आप कर पाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है। ये गाइडेंस जो आपको आया कि आपको उस पर्सन को रोकना है, ठीक है, अपने इमोशन को कंट्रोल। इसके बाद आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन का मोड आने वाला है। कंग्रेचुलेशन, आप इंजॉय करोगे। मोमेंट्री वो थोड़ा उस पर्सन को बुरा लगेगा कि हाय मैंने हेल्प नहीं किया, या भगवान से दुआएं मांग सकते हैं कि भगवान मुझे माफ़ करना, ऐसा हुआ, ये हुआ, मैं ये नहीं कर पाया, जो भी है, ठीक है, जस्ट लीव द थिंग्स साइड। उसके बाद आपके घर में पार्टी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके दर्द पे पार्टी कर रहे हो, नहीं, उसके लिए पार्टी नहीं कर रहे हैं। उनके दर्द से तो आप दुखी हो, मगर आपके घर में सेल्फ हार्मनी की एनर्जी आ रही है, क्योंकि एक तो ये जजमेंट और दूसरे के बाद ये जो घर में एक कचरा सी सिचुएशन बनी हुई है, एक पर्सन जो ऑब्स्टिकल की तरह बास मार रहा है, उसका साइड होना। इससे निकलने के बाद आपके घर में एक सेलिब्रेशन की एनर्जी होगी। और सच बताऊं तो ये जिस तरह की फैमिली आपकी है, ये सेलिब्रेशन डिज़र्व करती है। अगर इतनी प्योर सोल एनर्जी भी अगर सेलिब्रेशन ना डिज़र्व करे तो सेलिब्रेशन किसके पास हो। ओके, यू पीपल डिज़र्व दिस थिंग। तो इसके लिए अपनी बाहें फैलाकर आप एकदम वेलकम कीजिए और कूल माइंड में रहिए, ठीक है, बिना किसी चीज़ के सोचे कि क्या है नहीं है। जिसने जिसका जैसा कर्मा उसको उसका वैसा रिटर्न, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो रहनुमा नहीं बनना किसी का, ठीक है, बिल्कुल किसी का कोई रहनुमा बनने की कोशिश नहीं करनी है। कहा ना, आपकी मेहनत, आपकी अचीवमेंट अब वो हर लॉक को खोलेगी जिस लॉक का खुलना आपके लिए ज़रूरत है। एक्चुअली पता, ये चीज़ आपकी फैमिली या आप डिज़र्व नहीं करते थे, ये चीज़ आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी के थ्रू पुश किया गया था, और इस पुशिंग को आप समझ नहीं पाए आप लोग, जिस वजह से इसने आप लोगों की लाइफ में बहुत तबाही मचाई है। ओके, तो एक मिनट, थोड़ी सी ये कार्ड्स मैं लूँगी, मेरा दिल कह रहा है कि मैं थोड़ी सी ये कार्ड्स भी लूँ। तो ओके ओके, देखिए ये डिज़र्व करते हैं आप अपनी लाइफ में, आपकी फैमिली ये डिज़र्व करती है। गोल्डन सिटी, पीसफुल लाइफ, पीसफुल फैमिली, पीसफुल हाउस, एक बिल्कुल बैलेंस इकोलॉजी सिस्टम इन द हाउस, हारमोनियस इकोलॉजिकल सिस्टम, हील्ड पीपल, हेल्थ वाइज साउंड पीपल, इस तरह की चीज़ आप डिज़र्व करते हैं। और ये चीज़ें जो बर्बाद हुई हैं उनके रिटर्निंग की बारी हो रही है। आप में थी वो चीज़ें, लो
बहुत खुशी हो रही है सच्ची बताऊँ। इस तरह की अगर पवित्र सोल हो और उस सोल को इस तरह की एनर्जी रिटर्न मिले जजमेंट के बाद, तो खुशी तो होती ही है। आप लोग प्योर ऑर्गेनिक पर्सन हो, तो और ऑर्गेनिक पर्सन जब ग्रो करता है ना, तो सिर्फ उस पर्सन की ही लाइफ नहीं ग्रो होती, उसकी अपनी फैमिली की नहीं ग्रो होती, अर्थ भी हैप्पी होती है, सराउंडिंग भी हैप्पी होती है, नेचर हैप्पी होती है, क्योंकि आप एक ऑर्गेनिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो अर्थ पर, और अर्थ पे उस ऑर्गेनिक एनर्जी से उसको चार्जिंग देते हो। ओके, जंप शिफ्ट योर लाइफ। आपकी लाइफ के सिस्टम शिफ्टिंग से औरों की लाइफ में भी एक शिफ्टिंग होगी। लोग कर्मा के स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को मानेंगे, ये मानने लगेंगे जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, क्लोजली आपको जानते हैं, ये कर्म जो कर रहे हो उसको ध्यान से करो। गलत कर्मा का रिटर्न हमेशा गलत होता है, और सही कर्मा का रिटर्न हमेशा सही होता है। ओल्ड एज के कुछ लोग जो हैं, उनके लाइफ के आखिरी पड़ाव हारमनी में जाएंगे, और इन कचरों का निकलना तय है। तो बस आपको सिर्फ थोड़ा गाइडेंस देना है उस पर्सन को जो आप ही की फैमिली से रिलेटेड है, और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, मगर थोड़ी सी ज़िद की एनर्जी में है। ओके, आप गाइड कीजिए, उनको डायरेक्शन दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीडिंग कम्प्लीटली अलग निकल कर आई है, आपसे रिलेटेड पर्सन के निकल कर आई है, तो आप उसको वैसे ही लीजिए, और जिससे जितनी जैसी रेजोनेट हो रही है कमेंट में ज़रूर आकर लिखिएगा। चलिए, आपके कमेंट से फिर से आपसे बातें करते हैं, फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।